गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 10th क्लास में होम साइंस में नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा है, पेचिस, अतिसार और हैजा, ये आपके अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्तावना की। देखते हैं। जल मानव के लिए अनिवार्य पेय पदार्थ है। जैसा कि आपको भी पता है कि जल जो है वो मनुष्य के लिए सबसे अनिवार्य पेय पदार्थ माना जाता है, पेय पदार्थ है। इसके बिना मानव जीवन असंभव और जल के बिना मानव का जीवन असंभव ही है। उत्तम स्वास्थ्य और उचित शारीरिक वृद्धि के लिए पेय जल शुद्ध और जीवाणु मुक्त होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य और सही ढंग से शारीरिक वृद्धि के लिए पेय जल जो है वो शुद्ध और जीवाणु मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा पेय जल में विषैले रासायनिक पदार्थ भी नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा पेय जल में, पीने वाले पानी में विषैले पदार्थ और रासायनिक पदार्थ भी नहीं होने चाहिए। विषैले रासायनिक पदार्थ नहीं होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्य द्वारा जल दूषित कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा जल दूषित कर दिया जाता है। अशुद्ध जल के सेवन से अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और अशुद्ध जल के सेवन से, अशुद्ध जल पीने से बहुत से ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से अनेकों रोग हैं जो उत्पन्न होते हैं। रोगों के रोगाणु जल के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को रोगी बना देते हैं। जल के माध्यम से ही जो रोगाणु होते हैं वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को रोगी बना देते हैं। जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों को जल संवाहित रोग कहते हैं। जल के माध्यम से जो रोग फैलते हैं उन्हें जल संवाहित रोग भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जल से फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं, तो जल संवाहित रोग कहते हैं। और कभी ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि जल संवाहित रोग कौन कौन से होते हैं, तो जल संवाहित रोग जो जल से उत्पन्न होने वाले रोगों को जल संवाहित रोग कहते हैं। जल द्वारा मुख्य रूप से पेचिस, हैजा, टाइफाइड रोग फैलते हैं। इन रोगों का मुख्य कारण जल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ। इन रोगों का जो मुख्य कारण है वो जल में मिली हुई बहुत सी जो अशुद्धियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, विषैले पदार्थ मिल जाते हैं। तो यही इनके फैलने का मुख्य कारण है। रोगों का मुख्य कारण जल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ ही हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जल को उबालकर सेवन करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए उबालकर जल का सेवन करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हैंडपंप का जल सर्वोत्तम होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैंडपंप का जो जल है वो सर्वोत्तम होता है। नगर की जल आपूर्ति में दूषित जल की संभावनाएं अधिक होती हैं। जो नगरों में जल की आपूर्ति होती है, जब नगरों में टंकियों द्वारा पानी पहुँचाया जाता है तो उनमें दूषित जल की संभावनाएँ अधिक होती हैं। तो बच्चों जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये प्रस्तावना यहाँ तक नहीं लिखेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के बारे में आप लिखेंगे। प्रस्तावना नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों में पेचिस, अतिसार, हैजा प्रमुख हैं। जो प्रमुख रोग हैं वो है पेचिस, अतिसार और हैजा। इनका वर्णन निम्नवत है। इनका वर्णन कुछ इस तरह से देखते हैं। पेचिस, सबसे पहले हम बात करते हैं पेचिस की। तो जो पेचिस होता है, ये पेचिस या आंव जल से फैलने वाला एक साधारण संक्रामक रोग है। जो पेचिस है या आंव है, ये जल से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जिससे पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त आने लगते हैं। ये जो जिससे पेट में ऐंठन होती है पेचिस हो जाने से और बार बार दस्त आने लगते हैं। दस्त के साथ लिपलिपा, चिकना, श्लेष्मा और कभी कभी रक्त भी आता है। और इसी दस्त के साथ लिपलिपा, चिकना, श्लेष्मा और कभी कभी रक्त भी आने लगता है। पेचिस के प्रकार। पेचिस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पेचिस अग्रलिखित दो प्रकार की होती है। पहला तो है एमीबिक, दूसरा है बैसिलस। तो एमीबिक या एमोएबिया नामक रोगाणु द्वारा फैलती है। जो ये एमेबिक है वो एमोएबिया नामक रोग द्वारा फैलती है। दूसरा है बैसिलस, इसे बैसिलस नामक रोगाणु फैलाता है। जो बैसिलस होता है
ये जो बैसिलस पेचिस होती है, इसे बैसिलस नामक रोगाणु फैलाता है और यह पेचिस अधिक हानि पहुंचाती है। और ये जो पेचिस है वो लोगों को बहुत हानि पहुंचाती है। पेचिस का उद्भवन काल होता है, इस रोग के लक्षण संक्रमण के 1 से 2 दिन तक प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। जो इस रोग के लक्षण है वो इनका जो संक्रमण है वो इनके जो लक्षण है वो संक्रमण के 1 या 2 दिन तक प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। पेचिस के कारण क्या होते हैं देखते हैं। यह रोग मुख्यतः मक्खियाँ फैलाती हैं। जो पेचिस होती है मुख्यतः मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के मल में पाए जाने वाले रोगाणु को मक्खियाँ मल पर बैठकर अपने पैरों में चिपका लेती हैं। जो जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, उसके मल में पाए जाने वाले जो रोगाणु होते हैं वो मक्खियाँ जो होती हैं उसके मल पर बैठकर अपने पैरों में चिपका लेती हैं। जो मल होता है उसको अपने पैरों में चिपका लेती है और उन्हें खाद्य एवं पेय पदार्थों पर छोड़ देती हैं। क्योंकि मक्खियाँ जहाँ पर बैठती हैं उस जगह पे चाहे मिट्टी हो या फिर कोई भी वस्तु हो वहाँ पर बैठती हैं, तो उस जो भी पदार्थ होता है उस जगह पे तो या फिर जो भी गंदगी होती है उसको अपने पैरों में चिपका लेती हैं और जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, खाने वाले पेय पदार्थ होते हैं, उन पर वो बैठती हैं और वो वहीं पे छोड़ देती हैं। ऐसी वस्तुओं को खाने पीने से रोगाणु शरीर में प्रवेश करके पेचिस उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसे ही खाद्य पदार्थ को खा लेने से, ऐसी वस्तुओं को खाने से, पीने से रोगाणु शरीर में प्रवेश करके पेचिस उत्पन्न कर देते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं देखते हैं। रोग के लक्षण क्या होते हैं पेचिस रोग के। पेचिस के निम्नलिखित लक्षण हैं। सबसे पहला है पेट में ऐंठन, मरोड़ तथा इसके साथ दस्त शुरू हो जाता है। पहला लक्षण है पेट में ऐंठन और मरोड़ होना और साथ ही साथ दस्त हो जाना। दूसरा है प्रजीवाणु प्रायः आंतों की झिल्ली में घाव कर देते हैं। और ये जो पेचिस रोग है ये किन पर प्रभाव डालता है? आंतों की झिल्ली में। ये आंतों पर ज़्यादातर प्रभाव डालता है और उनमें घाव बना देता है, जिससे मल के साथ रक्त भी आने लगता है। जब आंतों की झिल्ली में घाव हो जाते हैं जिससे मल के साथ में रक्त भी आने लगता है। ये यकृत एवं तिल्ली को भी प्रभावित करते हैं। ये आंतों के साथ साथ में यकृत और तिल्ली को भी प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा है बैसिलरी जीवाणु से होने वाली पेचिस में ज्वर भी हो जाता है। और जो बैसिलरी नामक जो पेचिस होता है इसमें रोगी को पेचिस के साथ में ज्वर भी हो जाता है, फीवर भी आने लगता है। चौथा है अधिक समय तक रोगग्रस्त रहने पर मल के साथ रुधिर आने लगता है। और ज़्यादा समय तक रोगग्रस्त हो जाने से रोगग्रस्त होने से मल के साथ में ब्लड भी आने लगता है, रुधिर भी आने लगता है। पांचवा है हड्डियों में तेज दर्द होता है जो महीनों तक चलता है। और हड्डियों में बहुत भयंकर दर्द होता है जो कि महीनों तक चलता रहता है वो दर्द। तो बच्चों ये हुआ आपका इसमें पेचिस के प्रकार, पेचिस के कारण और रोग के लक्षण। कल हम पढ़ाएंगे आपको रोग से बचने के उपाय। थैंक यू।